नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार के जो लोग हैं, बिहार के लोग जो इच्छा पाले हुए हैं कि चुनाव लड़ें, वो भी किसी राष्ट्रीय पार्टी से या ऐसी पार्टी से जिसका नाम हो, पहचान हो, रुतबा हो, ऐसी पार्टी से अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है बिहार में। दरअसल क्या है, उसके लिए जो अहर्ता रखी गई है उस पार्टी के द्वारा कि फेसबुक पर कम से कम 1,30,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, ट्विटर एक्स हैंडल पे 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर इतना आपके पास है तो आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं और आपको एक राष्ट्रीय पार्टी टिकट देगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो इसके लिए अनिवार्य किया है कि भाई आप हम अपने नेताओं के लिए कि जिनके पास इन तीनों प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, उनका पहला जो एक मतलब डिमांड है, एक तरफ से मांग है, जो उनका एक आहर्ता रखी गई अपने नेताओं के पास कि हम भाई इन्हीं लोगों को टिकट देंगे आने वाले, क्योंकि 19 विधायक जो है 1900 विधायकों का टिकट कटना तय हो गया है। लगभग माना जा रहा है कि उनका टिकट कटेगा। इस स्थिति में यहाँ जो है कांग्रेस के द्वारा भी कुछ दिन पहले जब बैठक की गई तो उनके सामने जो है ये सब मतलब रखा गया। भाई सभी बैठकों में तय किया गया कि भाई जो भी दावेदारी करेंगे, जो भी दावेदारी करने वाले हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक निश्चित संख्या में फॉलोअर्स होना अनिवार्य होगा। उसी कड़ी में बताया गया कि फेसबुक पर कम से कम 1,30,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, एक्स यानी ट्विटर पे 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। और सोशल मीडिया की सक्रियता, मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉलोअर्स हैं तो वो सक्रिय भी होना चाहिए। शर्तें ऐसे समय लागू की गई जब ये 2025 के चुनाव के लिए शर्त लागू की गई है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बिहार के कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि मैंने आप यहाँ बिहार के लोगों को क्यों कहा। इसलिए कहा कि कांग्रेस में या किसी भी दल में बहुत सारे ऐसे लीडर या विधायक हैं जिनके कि इतने सारे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर, जो भी उनको कहें, सोशल मीडिया पे ना तो इतने एक्टिव हैं और ना ही इतने फॉलोअर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास ये संख्या है शायद वही अप्लाई कर दे, उनको टिकट मिल जाए। इसलिए ये मैं बात कह रहा हूँ। जैसा कि मतलब हम लोगों को ज्ञात है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा और उसको देखते हुए पार्टी का मानना है कि सोशल मीडिया पर सक्रियता उम्मीदवारों को की लोकप्रियता और जनसमर्थन को दर्शाती है। मतलब अगर इतना है तो कांग्रेस मानती है कि वो लोकप्रिय हैं। लेकिन कांग्रेस के जो आईटी सेल के पवन खेड़ा या जो भी सुप्रिया श्रीनेत जो ऊपर में बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आज तो पैसों के बलबूते पर ये सब्सक्राइबर फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं। चाहे वो 1 लाख और 1.5 लाख की बात क्या है, करोड़ों के फॉलोअर्स वो मिलियंस में वो ले सकते हैं, करोड़ों के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं पैसे के बलबूते पर। उनके पास पैसा है ही, नेताओं के पास पैसा है ही। और रही बात जहाँ तक कि पोस्ट की रीच तक, तो वो भी आज के डेट में पोस्ट जो होता है वो स्पॉन्सर करके एड्स के बलबूते पे बढ़ाया जा सकता है। लोग कहेंगे कि फेसबुक पे या कहीं पे ऐड देते हैं तो वो स्पॉन्सर्ड दिखता है, लेकिन नहीं। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहां पर उसके डालने के बाद आप जब उस पोस्ट को रीच को बढ़ाएंगे या लाइक्स को बढ़ाएंगे, व्यू को बढ़ाएंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और उतना वो बढ़ जाएगा। तो पता नहीं कांग्रेस किस आधार पे ये शर्त रखी अपने नेताओं के लिए कि अगर आपके पास 1.5 लाख के आसपास, 1,30,000 फेसबुक पर और 50,000 ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे 30,000 अगर हैं तो भाई उनको माना जाएगा कि ये लोकप्रिय हैं, इनके जनसमर्थन को दर्शाएगा। मतलब समझ से बाहर आता है। इसी कड़ी में जो है, जैसा मैंने बताया कि मौजूदा 19 विधायकों में से कई विधायक इस मानदंड को, जो ये मानदंड रखा गया, जो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तभी मैंने बोला। और 70 सीटें जो है कांग्रेस ने डिमांड करी है राजद से, महागठबंधन में, कि 70 सीटें मुझसे कम नहीं, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और उसमें 19 सीटों पे जीत दर्ज करी थी। तो 70 सीट इस बार भी कांग्रेस मांग रही कि मुझे 70 पर ही चाहिए और मुझे कोई इसमें समझौता नहीं। आज भी सचिन पायलट ने कहा कि अब बहुत हो गया, पिछलग्गू बन गया, पिछलग्गू, कांग्रेस यहाँ पे नहीं बनेगी, फ्रंट फुट पे खेलेगी। पहले भी बिहार में फ्रंट फुट पर थी, सबसे बड़े भाई की भूमिका में थी। इस तरह से कांग्रेस, आज सचिन पायलट ने भी कहा है। तो उसको देखते हुए, जैसे इस रिपोर्ट्स के अनुसार कई विधायकों के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या मात्र 10,000 से भी कम है। मैं तो मात्र लगा दिया, 10,000 से भी कम है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है। इससे यह संभावना बढ़ गई कि ये विधायक आगामी चुनावों में टिकट पाने से वंचित रह सकते
हैं। इस नई नीति का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना है जो जनता के बीच में अधिक लोकप्रिय है। इससे कांग्रेस जो है उम्मीद कर रही है कि वह बिहार में अपनी स्थिति को बेहतर बना सकती है और आगामी विधानसभा चुनाव में सफल हो सकेगी। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा विधायकों में से कई का टिकट कट सकता है यदि वे सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं होंगे। ये कांग्रेस की तरफ से एक शर्त लागू किया गया है सोशल मीडिया को। पहला जो एक मानदंड बनाया गया है टिकट के लिए, वो पहला सोशल मीडिया पे एक्टिव, सोशल मीडिया पे मतलब उनके अकाउंट होने चाहिए, उनके फॉलोअर सब्सक्राइब, जैसा मैंने बताया कि ऐसे इतना होना चाहिए। वैसे बहुत सारे विधायक जो मैंने बताया कि टिकट उनका क्यों कटेगा, क्योंकि 10,000 से भी कम उनके फॉलोअर्स हैं, या उनका मतलब ट्विटर हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए या फेसबुक हो जाए, इस वजह से उनका टिकट कटना तय हो माना जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब देखा जाए कि और भी कांग्रेस के बहुत सारे जो लीडर हैं उनके की क्या स्थिति है, जो चुनाव लड़ने की इच्छा पाले हुए हैं, जो जमीनी स्तर पे बहुत एक्टिव हैं, जमीनी स्तर पे लोकप्रिय भी हैं। बट इस स्थिति में अगर इसको मानदंड बना लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो सब भी नहीं, मैं मतलब इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि उनका, अगर मैं जानता हूँ जिनको पर्सनली, कि जो टिकट मतलब चुनाव लड़ने के काबिल भी हैं, लायक भी हैं, ग्राउंड लेवल पे वो पॉपुलर भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर उनको इस हिसाब से अगर उनको जज किया जाए तो वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। उनका 10-15 हज़ार से किसी का कम है, किसी का 30,000 से कम है, किसी का 15,000 से कम है, किसी का 10,000 से भी कम है। तो भाई इसको मानदंड बना के कांग्रेस पता नहीं क्या क्या सोच करके, कौन इसके थिंक टैंक है, किस तरह से ये सोच रही है, क्या इसको आधार, अगर ऐसा ही है तो जितने यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स हैं बिहार शरीफ नालंदा में, माफ कीजिएगा, पूरे बिहार में, उन सभी को टिकट दे देना चाहिए कांग्रेस को। क्योंकि जितने भी, जैसे आदर्श आनंद भागलपुर का है, या भाई आप मगधी बॉयज के लड़के हैं, या आज के डेट में बहुत सारे ऐसे जो है लोग बना रहे हैं कि मतलब अगर एक एमबी फिल्म कर कर करके एक जो आरा के तरफ है, या मान के चले कि जो जनता जंक्शन वाले, ये लोग थोड़े मीडिया का उसका उनका कोई रजिस्ट्रेशन है, या एक जनता प्लेटफॉर्म है, और जो एक अयोध्या टाइम्स है, राजगीर टाइम्स है, इस तरह से जितने भी सोशल मीडिया के लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हीं लोग को दे दो। कितने सारे ब्लॉगर्स हैं बिहार में, उन लोगों को ही कांग्रेस को टिकट दे देना चाहिए। जब उसी को ही आप मापदंड बना रहे हैं, मानदंड बना रहे हैं, तो उनको दीजिए। लेकिन उस आधार पे चुनाव जीतना ये नहीं, क्योंकि अगर वैसा होता तो इतने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी चुनाव लड़ते हैं, हीरो लड़ते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग लड़ते हैं, क्रिकेटर्स लड़ते हैं, फिर क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उनके तो मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं। तो कांग्रेस का ये जो है ना, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर किस आधार पर इस मानदंड को तय किया गया। अब ऐसे फिर से मैं बोल दूं कि बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है कि बगैर, अगर आप इसको पूरा करते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन जमा करिए, एक्टिव होइए, और सोशल मीडिया पे तो ऐसे भी एक्टिव होंगे आप लोग, शायद टिकट मिल जाए। देखिए, चुनाव लड़ लीजिए, क्या है, कहने को होगा ना मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा है, जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, जो राष्ट्रीय पार्टी है देश की, उससे टिकट मिला और मैंने चुनाव लड़ा। एक बार ट्राई कीजिए, शायद कुछ हो। चलिए, आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।